नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस से एएनएम भर्ती 9212 वैकेंसी रिजल्ट को लेकर के आयोग से बड़ी अपडेट्स मिली है अभी अभी। और आप सभी को जैसा कि हमने लगभग पिछले 8 से 10 दिन से मैं आप सभी को एक ही डेट बता रहा हूँ, 11 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट आना है। और उसके पहले हमने आपको डेट बताई थी कि 30 तक आ जाना चाहिए, जब आपका डीबी चल रहा था, जो कि बहुत पहले की बात है, लगभग आप समझ लीजिए आप। और उसके बाद फिर 28 या 27 के आसपास फिर हमने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट 30 तक नहीं आ पाएगा, आपका रिजल्ट 4 जुलाई को आना चाहिए। 4 जुलाई तक आने 4 जुलाई तक आने के ज़्यादा चांस हैं या प्रबल चांस हैं। लेकिन फिर फाइनली उसमें कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फिर आयोग ने शासन से 1 वीक का टाइम और मांगा था। आयोग के पास आगे अभी बहुत सारे काम है। अभी आपके रिजल्ट के बाद तुरंत जो है लोअर 2019, अभी आज आयोग में धरना चल रहा है लोअर 2019 के जो अभ्यर्थी, जिसमें हम भी शामिल हैं। रिजल्ट को लेकर के हम लोग परेशान हैं, धरना दिया जा रहा है। आपसे पहले डीबी हुआ था, 26 मई को लास्ट डेट था डीबी का, और आपका डीबी जून में हुआ था। फिर एक भर्ती और भी है जूनियर असिस्टेंट 2019, उसकी डीबी और भी पहले हुई थी। तो ये दोनों रिजल्ट फिर जारी करने हैं आयोग को, क्योंकि दोनों ही भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं लगातार जो है आयोग पर मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट घोषित किया जाए। वहाँ पर भी फाइनल रिजल्ट ही जारी करना है और आपका भी फाइनल रिजल्ट ही आना है। इसके बाद आयोग को 17 को एग्ज़ाम करवाना है, यूडीए एलडीए एंड सप्लाई इंस्पेक्टर वाली। फिर 24 को लेखपाल की परीक्षा है। तो फिर आयोग के पास समय कहाँ फिर आगे है। तो इसीलिए आयोग ने डिसाइड किया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 से पहले पहले घोषित कर देंगे। कल भी हमने आप सभी को बताया था कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, ठीक है। बाकी रोज़ रिजल्ट जारी किया जाता है, उस तरह की जो चीज़ें लोग बताते हैं अपना है, तो कोई बात नहीं, बताने दीजिए। लेकिन आपको जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी है हमारे माध्यम से सूचना दी जा रही है। और इतना ही नहीं, हमारे पास 2-3 फ़ोन भी आए थे कुछ भाइयों के, और एक बहन का कमेंट भी आया था कि कोई उनके परिचित है या शायद कोई भाई थे, हमने नाम ध्यान नहीं दिया। कमेंट आया था, आप कमेंट भी जा करके देख सकते हैं उनका। तो उन्होंने भी बताया, मतलब जो हमने चीज़ें पता की है लगभग लगभग वही चीज़ें बहुत लोग और भी बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है 13 या फिर 14 को आ जाएगा, 13th या फिर 14th को। आपका रिजल्ट आज नहीं आने वाला, मैं कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। आपका रिजल्ट आज आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। कल भी चांस अगर होंगे तो कल बता पाएंगे। आज अभी फ़िलहाल में आपका रिजल्ट आज आने के चांस नहीं, कल भी आने के चांस कम है। आपका जो रिजल्ट है 13 को या फिर 14 को आ जाएगा। और जो लोग कट ऑफ को लेकर के आपको डरा रहे हैं, आप उनसे मत डरिए, परेशान मत होइए उन कट ऑफ को देख करके। जितना हमने आपको कट ऑफ बताया है उससे भी कम कट ऑफ जा रही है। प्लस माइनस हमने आपको पहले ही बताया था, कुछ प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, तो उससे थोड़ा कट ऑफ कम जाने के पूरे पूरे चांस है। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्टली कट ऑफ आयोग नहीं बताते हैं और उन्हें भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा सकती, बट जब रिजल्ट बन करके तैयार हो जाता है तो उन्हें पता चल जाता है। लेकिन आयोग ऐसी कोई भी जानकारी शेयर करने से बचते हैं, लेकिन हमें एक एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जैसे आपका रिजल्ट 13 को अगर आने वाला होगा तो कल जो है हो सकता है कट ऑफ के बारे में भी चीज़ें क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आज शाम तक कुछ कट ऑफ को लेकर के चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो जैसे कुछ क्लियर होगा तभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो हमने एक्सपेक्टेड हमें लगा था, हमने आपको कई बार बता दिया है। कल आप सभी कह रहे थे कि आप वही पुरानी कट ऑफ हर बार बताते हैं, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि हमने कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी हमने जो पहले कट ऑफ बताई थी वो बहुत हमने एनालिसिस करके बताई थी, और अभी भी हम जो कट ऑफ जब एनालाइज करते हैं तो हमें लगभग उसी के आसपास देखने को मिलता है। हमने कट ऑफ कहीं पर बढ़ाया नहीं है, बल्कि हम बार बार कहते हैं कि कट ऑफ जितना हमने आपको बता रखा है उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लो होने के चांस हैं। इसलिए हमारे जितने भी बहन हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके नंबर कम भी हो तो भी आपको निराश हताश नहीं होना है। मिनिमम पासिंग मार्क का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, कहीं पर भी तो नहीं है। और ये चीज़ें लोग बताते हैं, गलत जानकारी आपको कहीं से हो रही है तो आप खुद सोचिए कि जब कहीं पर नोटिफिकेशन में दिया नहीं है मिनिमम पासिंग मार्क, ये कोई बीए एमए या कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा स्नातक का कोई कोर्स हो या कोई ट्रेनिंग कोर्स हो, और जब यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया नहीं तो आप अपने मन से कैसे मान सकते हैं। इवन आप अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे ना एएनएम रिजल्ट मिनिमम पासिंग मार्क, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। उन लोगों ने भी अपने मन से कुछ भी छाप दिया है, कहीं 33-30 ऐसे करके। जब तक आपके नोटिफिकेशन में न दिया हो तब तक आपको कोई भी चीज़ माननी नहीं है, या उसकी कोई न्यू नोटिस आई हुई हो। तो आपके भर्ती में कोई मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया नहीं है। जो भी नंबर आपके हों, किसी किसी कैटेगरी में, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एसटी कैटेगरी में कितने भी आपके नंबर हों, 10 नंबर 12 नंबर हो, तो भी आपका सिलेक्शन होना है अगर सीटें खाली रही तो, क्योंकि कैंडिडेट्स उसमें कम है। एग्जैक्टली कितने हैं नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमने आपको एक एक्सपेक्टेड हमने आपको संख्या बता दी है, ठीक है।
तो मेरिट बहुत कम जाने वाली है, कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है और आपका जो रिजल्ट है 13 या फिर 14 को आ जाएगा। बहुत अगर लेट हुआ तो 15 को आएगा। तो हमने जो आपको जानकारी दी है आपके रिजल्ट को लेकर के 11 से 15 के बीच में, लगभग 8 से 10 दिन पहले ही हमने आपको बता दिया था। तो आप सभी को यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वही चीज़ें आपको देखने को मिलने जा रही है। बस यहाँ पर उम्मीद इतना करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा है और जितने भी आप लोग देख रहे हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए इस भर्ती में। बाकी ये डेट थोड़ी सी जैसे कन्फर्म हो जाएगी। अभी तो हमने आपको 13 और 14 बताया है, 15 को चांस कम है, 13 या 14 को ही जारी कर देंगे क्योंकि फिर आयोग को आगे फिर काम करना। 17 को एग्जाम है, फिर वो 15-16 उसी में बिजी रहेंगे। तो 15 नहीं जाने वाला है। आपका जो रिजल्ट है 13 या फिर 14 को, 13 या फिर 14 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और रिजल्ट आपकी मेरिट लिस्ट के रूप में आएगी। एक पूरी PDF होगी, लगभग जितनी हो 90 पेजेस 100 पेजेस जितने पेजेस की हो, एक PDF होगी और अलग अलग कैटेगरी वाइज उसमें जो है वो उसमें रहेगा, जो नाम रहेगा आपका, रोल नंबर रहेगा उसमें। माफ़ी चाहूँगा, नाम नहीं, रोल नंबर के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आने वाला है। नाम की संभावना कम है, बाकी रिजल्ट जो है सिर्फ उन्हीं का होगा। एक कमेंट आया था किसी बहन का, उन्होंने पूछा था कि रिजल्ट सबका आएगा या फिर केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट का। तो रिजल्ट केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का उसमें होता है। जो PDF आएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें केवल जो सेलेक्टेड होंगे, जो 9212 में जिनका नाम होगा, मतलब कैटेगरी वाइज अपने कैटेगरी में जो सेलेक्ट होंगे, जो ज़्यादा नंबर पाएंगे, UR की क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, जैसे आयु सीमा हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो लोग UR की सीटों पर चले जाएंगे। तो उनको तो फिर वहाँ पर अपना कास्ट वगैरह वेरीफाई करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, या फिर EWS हो, क्योंकि UR की मेरिट पर चले गए वो। बाकी जो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो अपने कास्ट या फिर अपने EWS के आधार पर सेलेक्ट होंगे वो, या फिर हॉरिजॉन्टल में फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन अपने विशेष आरक्षित जो उनका प्रमाण पत्र है उसके आधार पर उनको सिलेक्शन मिलेगा। भारांक जो है संविदा कर्मियों वाला वो मिल रहा है आपको, और उसमें महीने वगैरह का देखिए कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, वो सब चीज़ें लोग बता रहे हैं, बताने दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं लिखा है ऐसा नहीं है क्योंकि मंथ का मिलेगा, उसमें ईयरली लिखा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर कुछ मंथ का मिला होगा तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। उसके लिए आप सभी परेशान मत होइए। मैं कोई भी चीज़ें आपको अनुमानित कभी नहीं बताता हूँ। जो चीज़ें बिल्कुल सही होती है, ऑथेंटिक होती है, आयोग से जानकारी प्राप्त होती है या फिर नोटिफिकेशन नियमावली के अनुसार होती हैं, या जो नोटिस आया था DB के लिए समय समय पर, उनके आधार पर ही आपको चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल जो कट ऑफ को लेकर के जो हमने आपको बताया है, अभी आप वही मान के चलिए। लेकिन जैसे ही आयोग से कुछ कंफर्म होता है, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलता है, हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं और आप सभी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। परेशान आप लोग अब होना छोड़ दीजिए, 2-3 दिन की बात है, तो बिल्कुल आप लोग आराम से एकदम आप वेट करिए और जैसे ही कोई भी आगे की सूचना प्राप्त होगी तो आप सभी को तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक एक नहीं कर पाते हैं, तो लाइक आप सभी लोग कर दिया करिए। अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर देंगे ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए और आगे की जो भी अपडेट्स होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।